प्रस्तावित हो। भारत माता की बेड़ियां झंझनाकर टूट गई। पूरे देश ने इस पल का उत्साह से और जोर से स्वागत किया और 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व बन गया। परंतु जिन वीरों ने अंग्रेजी राज से लोहा लिया, अपने प्राणों की आहुति दी तथा जिन अनाम नागरिकों ने उनके कार्यों में सहायता दी, उन सबको हम आज श्रद्धा अर्पित करना चाहते हैं। इसकी एक छोटी सी झांकी हम इस नाटिका में दिखाने जा रहे हैं। प्रस्तुत नाटक है 15 अगस्त। हमारे प्रेसिडेंट ने भी पता नहीं ये क्या नई नीति चलाई है। हमारी प्रेसिडेंट ने भी पता नहीं ये क्या नई नीति चलाई है कि इस बार 15 अगस्त के समारोह में किसी वीआईपी को गेस्ट ना बनाकर हम किसी साधारण आदमी को गेस्ट बनाया है, वो भी उसको जिसने कुछ विशेष काम किया हो। हाँ, मजे की बात ये है कि हमारी सेक्रेटरी कुसुम जी ऐसी महिलाओं को जानती हैं जिनको ज्ञान भी है और उनका एड्रेस भी मालूम है, तो हम उनको निमंत्रण भेजने के लिए भेज दिया है। जरा ध्यान रखना रजनी, कहीं हम आगे ना निकल जाएं। नहीं, यही तो है। अगले गली में थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो एक बड़ा मकान है और 230 नंबर का। पर मुझे पहले ये तो बताओ कि उन्होंने ऐसा कौन सा विशेष कार्य किया है जिसकी वजह से उनको वीआईपी गेस्ट बनाया जा रहा है। सुना है 1933 में उनके घर में कुछ तांत्रिक कार्य छिप गए थे और जाते समय वो अपना कुछ कविताएं और कुछ पेपर छोड़ गए थे। उस समय बिमला जी छोटी थी। तब तो इनसे मिलना बहुत अच्छा लगेगा और लगता है इस राष्ट्रीय पर्व पर उनको चीफ गेस्ट बनाया जाना तो सबको बहुत पसंद आएगा। हाँ, ये लो इनका घर आ गया। ट्रेन। नमस्कार। कुसुम जी से आपके आने के बारे में पता चल गया था। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हम सब आपको जागृति महिला मंडल की ओर से 15 अगस्त के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने आए हैं। ये तो मेरा अहोभाग्य होगा। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करती हूँ और मैं स्वयं ही 15 अगस्त को आपके महिला मंडल में पहुँच जाऊँगी। आपका निमंत्रण। धन्यवाद। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। नमस्कार। अरे रोमिला जी, आपने सब अरेंजमेंट तो देख ही लिए होंगे। ये आज 15 अगस्त का दिन है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका तो कहना ही क्या। आइए देखते हैं, उनका भी समय भी होता जा रहा है। हाँ, मैंने सारे अरेंजमेंट देख लिए हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। स्पीकर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से सब चेक कर लिया है। अरे हरी भाई से कहिएगा जरा माइक लाइट ठीक रखें। अरे हेलो नमस्कार। आइए बिमला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बिमला जी का स्वागत करते हैं। हमारे इस 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के दिन जागृत महिला मंडल की ओर से हम सब आपका स्वागत करते हैं। हमें बहुत हर्ष हो रहा है आप यहाँ हैं हम सबके बीच। आपकी माताजी द्वारा किए गए कुछ कार्यों की हम लोग प्रशंसा करते हैं, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में जो सिपाही थे उनसे कुछ क्रांतिकारियों की रक्षा की थी, जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया और आज हमारा देश आज़ाद है। मैं बिमला जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप उस घटना के विषय में हमें कुछ बताएंगी क्या? जी हाँ, जरूर प्रतिभा जी।
मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस दिन उन क्रांतिकारियों ने कोतवाली के ठीक ऊपर तिरंगा फहरा दिया था और भारत माता की जय बोलते हुए वो भागते हुए सीधा हमारी गली में ही आ पहुँचे थे। पीछे पीछे सिपाहियों का दस्ता दौड़ रहा था, उनके बूट सड़क पर ठक ठक की आवाज़ कर रहे थे। माँ ने खिड़की से देखा और जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोलकर उन सबको अंदर कर लिया। वे 4 थे और माँ ने उनको रसोई के पीछे बने हुए अनाज घर में छुपा दिया और खुद आकर बाहर आंगन में गेहूं बीनने बैठ गई। फिर क्या हुआ विमला जी, क्या वो सिपाही वापस चले गए? नहीं, वो वापस नहीं गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या 4 लड़के इधर आए थे क्या? माँ ने ना में सिर हिलाया और कहा नहीं, मैं तो यहीं गेहूं बीन रही थी, अगर कोई आता तो मुझे पता ही चल जाता। बड़े बेमन से वो सिपाही वापस चले गए और माँ ने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो चारों क्रांतिकारी बाहर निकल कर आए और माँ को धन्यवाद अदा किया। माँ ने उन्हें कुछ खाने पीने को दिया और शाम तक रुके रहने के लिए कहा। वे मान गए और जाकर वहीं छुप गए। वहाँ पे वो बीच बीच में कोई गीत गुनगुनाते या किसी कविता का पाठ भी करते, जो बहुत जोशीली कविताएं थी। तो धीमे धीमे शाम हो गई। माँ ने मुझे बाहर भेजा कि जाकर देख कर आओ, कोई सिपाही तो नहीं है बाहर या कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है। मैं बाहर निकली और मैंने चारों तरफ देखा भाला और सब ठीक है, आकर माँ को बताया। माँ ने एक एक करके उन चारों को बाहर निकाल दिया। उनमें से जाते जाते एक का एक झोला हमारे ही घर में रह गया था। पर उस झोले में क्या था? उस झोले में कुछ पर्चे थे, वो जो शायद जनता में बांटना चाहते थे, या और कुछ कविताएं भी थी। उस झोले का फिर आपने क्या किया? हमने वो पर्चे तो रातों रात अपने मोहल्ले और आसपास के मोहल्लों में बंटवा दिए और वे कविताएं भी तो आज भी मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में रखी हुई हैं। तो क्या उन कविताओं में से एक कविता सुनवा सकती हैं आप? जी हाँ, उनमें से एक कवि किशन चंद्र जेबा की कविता सुषमा जी की आवाज़ में आप सुनिए। कविता है खून की तड़प, किशन चंद्र जेबा की लिखी हुई। ये वंदे मातरम मैगजीन में छपी थी 16 नवंबर 1929 में। क्या हवा चलती है तलवार दुधारा होकर, क्या हवा चलती है तलवार दुधारा होकर, हौसला मुझको बचाएगा किनारा होकर। कौम के वास्ते ये जान जो मिट जाएगी, नाम चमकेगा मेरा बाद सितारा होकर। मर के भी मिट्टी से निकलेगी सदा, मर के भी मिट्टी से निकलेगी सदा, हाय वतन चले भई सीस दे बेदाग जो आरा बनकर। मर के भी दर्द न भारत का मिटेगा दिल से, खून तड़पेगा मेरा जोश से पारा होकर। विमला जी, क्या ऐसी एक और जोशीली देशभक्ति की कविता आप हमें सुनवा सकती हैं? जी हाँ, दूसरी कविता बिस्मिल जी की है, जो अभी देवा जी की आवाज़ में सुनेंगी। बिस्मिल जी को काकोरी केस में शामिल होने के कारण 1927 में फांसी हुई थी। देवा जी क्या सुना दीजिए। कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो बिस्मिल जी को ना जानता हो। बिस्मिल जी की आज ये कविता आज भी हमारे दिल में, जिस्म में नया खून दौड़ा देती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कातिल, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चर्चा अपने कत्ल का अब यार की महफिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। देश पर कुर्बान होते जाओ तुम्हें हिंदुस्तानियों, ऐ देशवासियों जिंदगी का राज मुजम्मिल खंजरे कातिल में है। साहिले मकसूद पर ले चल खुदारा ना खुदा, साहिले मकसूद पर ले चल खुदारा ना खुदा। आज हिंदुस्तान की किश्ती आज हिंदुस्तान की किश्ती बड़ी मुश्किल में है। वो तो उस वक्त में लिखा था, मैं कहूँगी आज भी ये शेर हमारे लिए है। दूर हो अब हिंद में तारीख ये बुग़्ज़ो हवस, बस यही हसरत यही अरमां हमारे दिल में है। बस में बामे रफत पर चढ़ा दो देश पर होकर फना,
बामे रफत पर चढ़ा दो देश पर होकर फना, बिस्मिल अब इतनी हवस बाकी हमारे दिल में। इन कविताओं से हमें पता चलता है कि उस समय के युवाओं में बहुत ही जोश था और अपने देश पर मर मिटने का साहस भी था। थैंक यू। कौशल्या जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस समय का वक्त ऐसा था कि हर इंसान में अपने देश को आज़ाद करने की एक भावना थी और बहुत जोश था इन कविताओं से जो हमने आप सबने देखा। अब मैं बिमला जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे कुछ युवा पीढ़ी और हमारी महिला मंडल हमारे देशवासियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी। जी हाँ, अपने देश के युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि वे पढ़ लिख कर अपने को संवारें और देश का गौरव बढ़ाएं, भारत से भ्रष्टाचार मिटाने में सहायक बने और जहाँ भी वो हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, अपने काम को निष्ठापूर्वक करते रहें और भारतीयों का गौरव बढ़ाएं, मान बढ़ाएं। इसी भाव की कविता नेपाली जी की है जिसे हम सब समवेत स्वर में गाएंगे। भारत के भावी सेनानी हिंदुस्तान तुम्हारा है, आजादी के पहरेदारों में स्थान तुम्हारा है। जिस आजादी को पाने में कितनों ने है खून दिए, कितनी ललनाओं ने अपने मस्तक के सिंदूर दिए। उस आजादी की रक्षा करने का काम तुम्हारा है। हिंदुस्तान 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 तुम्हारा है। भारत के भावी सेनानी हिंदुस्तान